United University. Educate, evolve, empower. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पिछले कुछ दिनों से आंधी, तूफान और बारिश का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश वासियों को 12 जून को भी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आपके जिले में कैसा रहने वाला है मौसम, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि ये वीडियो इस वक्त आप कौन से जिले से देख रहे हैं और वहां पर इस वक्त मौसम किस तरह का बना हुआ है और अभी तक मौसम के इस चक्र ने आपके शहर में कितना नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि मौसम का ये जो बदला हुआ मिजाज है, इसने कहीं किसानों की साल भर की मेहनत को पल भर में उजाड़ दिया है, तो कहीं आंधी के कारण सैकड़ों बिजली के खंभे और पेड़ जमींदोज हो गए हैं, जिससे कई जिलों में पूरी रात ब्लैकआउट जैसे हालात बने रहे। साथ ही अब तक 7 लोगों की मौसम के कारण हुए हादसों में जान जाने की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है। कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, तो कहीं ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। खास तौर पर उन जिलों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जहां 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो कौन कौन से जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है वो जाने, उससे पहले बारिश किस तरह की रही है पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में, वो जान लेते हैं। अगर बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बलिया में 64 मिलीमीटर, जबकि बाराबंकी और संत कबीर नगर में करीब 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली हैं, जिससे जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में बुंदेलखंड का बांदा जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। दूसरी ओर नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा, जहां पारा 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर देखें तो 2 चक्र इस वक्त मौसम के दिख रहे हैं। एक तरफ तेज गर्मी भी है कहीं कहीं, तो कहीं कहीं मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 12 और 13 जून के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि जिन इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है वहां राहत जरूर मिल सकती है। मौसम के इस बदलाव के बीच नुकसान की खबरें भी सामने आई है। कौशांबी में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि झांसी, बरेली, अलीगढ़, देवरिया और मेरठ में एक एक व्यक्ति की जान जाने की खबर सामने आई है। आंधी और बारिश के कारण हुए हादसों की वजह से कुल अब तक 7 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ चुकी है। बरेली में तेज आंधी के चलते करीब 200 बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसे हालात बन गए। यहां पर लोगों को लिए रात काटनी मुश्किल हो गई। कई जगह पर पीने के पानी तक की समस्या हो गई। यहां एक व्यक्ति की जान जाने की खबर भी सामने आई है, जबकि दरोगा समेत 9 लोग यहां पर अलग अलग हादसों में घायल हो गए। अलीगढ़ में चीनी मिल के पास स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री की चेक पोस्ट जो है वो गिर गई। हादसे में ड्यूटी पर तैनात गार्ड इंद्रजीत की जान चली गई। वहीं मुजफ्फरनगर में तेज बारिश और आंधी के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की जान चली गई। मेरठ में करीब 70 पेड़ गिरने और लगभग 100 बिजली के खंभे टूटने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रही। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में घर की छत पर टावर गिरने की घटना सामने आई है। वहीं जिले में 300 से ज्यादा पेड़ टूटकर गिर गए और कई जगह होर्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मथुरा में भी तेज तूफान ने भारी असर डाला है। यहां पर बताया गया कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक बार हवाओं ने पकड़ ली थी, जिसके कारण कई पेड़, होर्डिंग और बिजली के खंभे गिर गए। इसका असर सैकड़ों गांव की बिजली व्यवस्था पर पड़ा है। मुजफ्फरनगर में भी आंधी बारिश के कारण बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई। रामपुरम इलाके में ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया और कई जगह बिजली के खंभे टूट गए। कई आवासीय क्षेत्रों में बिजली गुल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान इसमें हुआ है। और अब जो ये मॉडर्न जमाना है, इसमें बहुत सारे उपकरण या हमारी जो निर्भरता है बिजली पर वो बहुत ज्यादा है। अगर ब्लैकआउट रहेगा तो सोचिए कितना ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है और किस तरह से जीवन कट रहा है। किसानों के लिए भी ये मौसम चिंता लेकर आया है। आंधी के कारण आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। पेड़ों पर पकने के लिए तैयार आम टूटकर जमीन पर गिर गए, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि धान की तैयारी कर रहे किसानों के लिए बारिश कुछ राहत लेकर आई है, क्योंकि खेतों में थोड़ी सी नमी बढ़ गई है। अब बात करते हैं 12 जून के मौसम के अलर्ट की। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी और गरज चमक को लेकर चेतावनी जारी की है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि मौसम विभाग ने यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों में इसकी गति 70 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर कुछ और जिलों की बात करें तो कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली,
वाराणसी संत रविदास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज हवा चल सकती है। यहां पर येलो अलर्ट है क्योंकि रफ्तार थोड़ी कम रह सकती है। यहां हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, इसीलिए इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खतरा सिर्फ हवा से या बारिश से नहीं है, ओलों से भी है। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और ललितपुर में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है, इसीलिए इन इलाकों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तेज आंधी और बिजली चमकने के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। खिड़की और दरवाजे बंद रखें और अगर जरूरी ना हो तो यात्रा से बचें। बिजली गिरने के दौरान बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें और इलेक्ट्रॉनिक सामान को अनप्लग कर दें, ये बहुत ज्यादा खतरा पैदा करता है कई बार। खुले मैदान, पेड़ के नीचे या कमजोर ढांचों के पास खड़े होने से बचें। तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन सकती है। कच्चे मकानों, कमजोर दीवारों और अस्थायी निर्माण वाले स्थानों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। किसानों के लिए भी मौसम विभाग ने विशेष सलाह जारी की है। गन्ने की फसल को तेज हवा से नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए किसानों को फसल को सहारा देने और मिट्टी चढ़ाने की सलाह दी गई है। मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली और सब्जियों की फसलों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। आम, केला और पपीता जैसी बागवानी फसलों में तेज हवा और ओलावृष्टि से फल गिरने की और शाखाएं टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में किसानों को पौधों को सहारा देने और खराब फलों को हटाने की सलाह दी है। इसके अलावा अगर बात करें सरकार की, तो सरकार भी इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यह साफ तौर पर कहा गया है कि जहां जहां नुकसान हो रहा है वहां पर तुरंत सर्वे कराए जाएं, लोगों को इस नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन चुनौती इस वक्त बहुत बड़ी है। इससे पहले भी आपको याद होगा, करीब 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश में जब तूफान आया था तो 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और रशिया और यूएई जैसे देशों ने भी उसमें हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े हुए नजर आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब मौसम का रौद्र रूप देखने को मिलता है तो किस तरह का नुकसान होता है, और सरकार के लिए भी ऐसी स्थितियों को संभालना आसान नहीं होता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है, लेकिन मौसम का यह बदलाव अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आया है। ऐसे में जरूरी है कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए और सुरक्षित रहने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये जो लोग पक्के घरों में रहते हैं या फिर जिनके पास सुविधाएं हैं उनको तो ज़रूर सुहावना लगता है, लेकिन असल में चुनौतियां उन लोगों के सामने आती हैं जिनके पास पक्की छत नहीं है, खुले में रहते हैं, और ख़ासकर किसानों को, उनके मवेशियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। इसीलिए ग्रामीण इलाकों में खासकर जो है लोग सावधानी बरतें, और शहरों में भी जब मौसम बिगड़े तो घरों के अंदर ही रहें और सुरक्षित रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।